जय हिंद दोस्तों, आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस से लेके आए हैं, बहुत ही ज्यादा दमदार है। बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। और चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब लेके आया हूँ, तो बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और शपथ की बात करें तो फ्रेंड्स शपथ की ध्यान दीजिएगा। शपथ अनुच्छेद 159 के तहत उस राज्य का या उच्च न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत, और शपथ की बात करें तो शपथ अनुच्छेद 159 के तहत मुख्य न्यायाधीश या कहिए उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये तो भाई सभी लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। सी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ओहो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हर एक एग्जाम में ये आया हुआ है, चाहे आप इसका तुलना यूपी ट्रिपल एससी से करिए, ये यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में भी आया हुआ है, चाहे परिचालक हो चाहे वन रक्षक हो। हर एक एग्जाम में आया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से पहले स्थापना की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, बी आपका राइट आंसर है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसमें सदस्य हैं कितने, तो इसमें सदस्य हैं 193 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में हैं। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किस मुगल शासक ने पहली बार खुफिया विभाग की स्थापना की। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा, खुफिया विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा, खुफिया विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। ये आपका सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में यह दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों को स्थायी वेतन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने दिया। तो सैनिकों को स्थायी वेतन की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। डी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को स्थायी वेतन देने की परंपरा चालू की थी। डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेहला नामक पुस्तक लिखा इब्न बतूता ने। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। रेहला नामक पुस्तक के लेखक थे इब्न बतूता, और इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाले थे, या मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम रेहला था। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार किसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया। तो मंगोलों ने एक तरफ से देखा जाए तो सर्वाधिक बार आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किया था। 6 बार आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूना खां किसका उपनाम था। इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जूना खां किसका उपनाम है, इसका आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि जूना खां किसका उपनाम था और किसने रखा था।
तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर स्थित है भगवान अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान का प्रसिद्ध है ये ब्रह्मा जी। सी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अयोध्या मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और अयोध्या मंदिर श्री राम के लिए बन रही है। ठीक है, तो अयोध्या मंदिर उत्तर प्रदेश में है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड का सही जवाब हो जाएगा निमोनिया से मानव का प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। निमोनिया से मानव के शरीर में फेफड़ा जो है तो प्रभावित होता है। यह निमोनिया वायरस, फफूंदी व परजीवी के कारण होने वाला रोग है। निमोनिया जो है तो वायरस, फफूंदी के कारण होने वाला रोग है जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। ये हमारा नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आर्मी की संपूर्ण तैयारी की आपको जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा रंगा स्वामी कप संबंधित है, रंगा स्वामी हॉकी से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। रंगा स्वामी कप हॉकी से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो गुरुदेव की उपाधि किससे प्रसिद्ध है? रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रसिद्ध है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दिया था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन निम्न में से किनसे संबंधित है? तो उज्जैन संबंधित है कालिदास से। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। उज्जैन संबंधित है कालिदास से। मालविकाग्र मित्रम इनकी रचना है। रघुवंशम मालविकाग्र मित्रम इनकी रचना है। रघुवंशम इनकी रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। ये सब रचनाएं कालिदास की हैं। कालिदास का उज्जैन में माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था, तो उज्जैन संबंधित है कालिदास से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है सितार से। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध सितार से है। यह सितार के साथ साथ एक संगीत वादक भी थे। यह सितार के साथ साथ एक संगीत वादक भी थे। इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शिव कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया था। यह सितार के साथ साथ संगीत वादक भी थे। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914। डी सी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में और प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला। 4 साल तक चला। देखते हैं कब से कब तक था। तो प्रथम विश्व युद्ध था 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। और फ्रेंड्स इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वन अनुसंधान का मुख्यालय। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय वन अनुसंधान का मुख्यालय देहरादून। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। देहरादून उत्तराखंड में केंद्रीय वन अनुसंधान का मुख्यालय है। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा व्हीलर द्वीप स्थित है उड़ीसा में। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में स्थित है। ए आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो भारत में पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की अलाउद्दीन खिलजी ने। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है राज रवि वर्मा को। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। राज रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है और इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के रूप में जाना जाता है। इंडियन आर्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इंडियन आर्ट भारतीय चित्रकला का जनक राज रवि वर्मा। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। ये इंडियन आर्ट इंग्लिश शब्द है, भारतीय चित्रकला, तो भारतीय चित्रकला का जनक ए आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो पंपास घास का मैदान स्थित है अर्जेंटीना। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। पंपास के घास के मैदान को अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और यूरोप महाद्वीप के घास के मैदान को स्टेपी के नाम से जाना जाता है, पाया जाता है यूरोप महाद्वीप में। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेसबॉल। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल है, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से किस शहर को जोड़ेगी? तो भारत की पहली ट्रेन अहमदाबाद से जोड़ेगी ये। भारत की पहली ट्रेन अहमदाबाद को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? मुंबई से। डी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली ट्रेन अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ेगी। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम योजना आयोग था, पहले इसका नाम योजना आयोग था। बाद में 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया।
1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। और नीति आयोग को वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग को वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जिन्होंने राजीव कुमार का जो तो स्थान लिया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। इसका पहले नाम था योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन का एकमात्र युद्ध। तो भारत और चीन का एकमात्र युद्ध हुआ 1962 में। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो फिर इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। बी आपका राइट आंसर सही जवाब आ जाएगा। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है? तो रबर उत्पादन में भारत का पहला राज्य है केरल। बी आपका राइट आंसर सही जवाब होगा। रबर उत्पादन में भारत का केरल राज्य सबसे पहले पे है। बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो फिर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। माही नदी जो है तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए। आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर भी उपलब्ध मिलेगा। और हमने इस वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है, हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के आंसर का जरूर जवाब दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।